खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने कि किस्मत में, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि खुदा तो तुमको मरने के बाद बताएगा, मैं अभी बता देता हूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा होगा। तुम अपना मिसरा पढ़ो, मैं जवाब देता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। लड़का आया, उसने कहा गले में नत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। जब लोग थे जाने क्या लोग थे वो, अजब लोग थे जाने क्या लोग थे वो, अजब लोग थे जाने क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। पैगाम निकल गया। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ मदीने के हवाले से। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, हर कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, हर जगह हाथ उठा रहे। एक तो हम आप पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद जलसा सुनाने के लिए आए, और ये फुल पागल हैं, हर पैगाम में हर सवाल में हाथ उठाते जा रहे हैं। चौथे और पांचवें पैगाम तक अगर आप बेदार नहीं हुए तो आपको सीधे रांची भेजेंगे, क्योंकि पागलों का इज्तिमा रांची ही में होता है। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को दुश्मनों ने घेरा। दोस्तों ने मशवरा किया कि मदीना छोड़ दीजिए, मक्का चले जाइए, आप मुल्क शाम चले जाइए। उनका जवाब सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जलसा बिल्कुल आधा निकल चुका है, सिर्फ थोड़ा बाकी है। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये जलसा ख़राब नहीं होगा। पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उस्मान को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा है। दोस्तों ने कहा आप मदीना छोड़ दीजिए, मक्का चले जाइए, मुल्क शाम चले जाइए। हज़रत उस्मान का जवाब सुनिए। आशिक रसूल बनना है तो ऐसा आशिक बनना है। क्या कहते हैं, मैं मक्का जा सकता हूँ, मैं मुल्क शाम जा सकता हूँ, लेकिन नबी के शहर से महरूम हो जाऊँगा। मैं तो जान दे सकता हूँ, नबी का शहर छोड़ नहीं सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। पानी
बरस नहीं रहा है। मदीने के सारे लोग परेशान हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लोग आए कि मदीने में बारिश नहीं हो रही, कैसे बारिश होगी? कहा 1 मिनट में बारिश होगी, आसानी से बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। करना ये है, नबी का जो रोज़ा है, नबी की जो कब्र की छत है, उसमें सुराख कर दो, अल्लाह को जोश आएगा, बारिश होगी। अभी सुराख करने का इरादा लोगों ने किया, मूसलाधार बारिश होगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। लोग मदीने से आते हैं, घड़ी लेकर के आते हैं, लोग मदीने से आते हैं, टार्च लेकर के आते हैं, और आपको तस्बीह देते हैं कि ये लीजिए, मदीने से लेकर के आ रहा हूँ। आपको लोग सुरमा देते हैं, मदीने से लेकर के आ रहा हूँ। आप उसमें देखते हैं कि ये तो मेड इन चाइना है, ये तो मेड इन तुर्की है, ये तो मदीने की चीज़ नहीं है। ऐसा कभी मत सोचिएगा, उसको आँख से लगाइए। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ओ अल्लाह के बंदे, वो चाइना का ज़रूर बना हुआ है, लेकिन उसको मदीने की हवा लगी हुई है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। यहाँ के गैर मुस्लिम पंडित जी ने सवाल किया कि जब हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है तो गर्म हो जाती है, हिंदुस्तान से जो मदीना जाती है हवा वो ठंडी होती है, और जो मदीने से हिंदुस्तान हवा आती है वो गर्म हो जाती है। देखिए हज़रत नानोतवी ने कितना प्यारा जवाब दिया। दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सवाल पूछा, हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है, बिल्कुल ठंडी हवा होती है, चूँकि पूरब से पश्चिम जा रही है, ठंडी हवा होती है। और जब मदीने से हवा हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती है, पश्चिम की हवा गर्म होती है, पूरब की हवा ठंडी होती है। हज़रत नानोतवी ने जवाब दिया, बात यह है, जो हवा पूरब से हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो खुश हो जाती है कि नबी के शहर जा रही हूँ, नबी से मुलाकात करने जा रही हूँ, उसकी आँख भी ठंडी हो जाती, उसका दिल भी ठंडा हो जाता। हवा नबी के शहर का नाम सुनकर के ठंडी हो जाती है, लेकिन जब वही हवा मदीने से हिंदुस्तान की तरफ आती है उसको गम होता है कि नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, इसलिए उसका दिल जल भुन जाता है, वो गर्म हो जाती है, ठंडी नहीं रहती है। 2-3 मिसाल पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोना आपके घर में होगा, उसको हाथ में लेकर के आप मसलिए, यूँ करके मसलिए, उसके बाद नाक से लगाइए, बदबू आती है। आप तजर्बा करके देखिएगा। सोना है घर में, औरतों का जेवर है, ले करके हाथ पर रखिए, हाथ पर ले करके उसको मसलिए तो सोने से बदबू आती है। और कीजिए, सोना सबसे ज़्यादा कीमती हाथ पर लेकर के मसल देते हैं, उससे बदबू आती है। वही सोने की मोहब्बत अगर दिल के अंदर उतर गई तो दिल कितना बदबूदार हो जाएगा। दूसरी बात को याद रखिए, हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? अगर बयान से जलसा से जाग जाता है तो इसका मतलब है कि सो रहा था। अगर जलसा के बाद भी हम सुधरते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ये दिल सोया हुआ नहीं है। सोया हुआ होता तो जलसे से जाग जाता, ये मर गया है इसलिए जलसे के बाद भी जाग नहीं रहा है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप शौक से स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चे को, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन इंजीनियर बन करके वो क्या करेगा? 2 रोटी कमाएगा, 2 बोटी खाएगा, बस इतना ही करेगा। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है 2 रोटी कमाने के लिए, अगर वो मदरसे में पढ़ता, उसके बाद स्कूल में पढ़ता, तो उसको खुदा भी मिल जाता, रसूल भी मिल जाता। आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की कोई कदर नहीं है। ध्यान से सुनिए, आज कोई आदमी पूरे जलसे में इसका इनकार नहीं कर सकता कि मुझे अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिलता, रोज अखबार पढ़ता है। पूरे मजमे में कोई ये दावा नहीं कर सकता मैं मोबाइल देख नहीं रहा, रोज मोबाइल देखता है। लेकिन पूरे मजमे में शायद एक आदमी होगा जो खड़ा होगा, जो बोलेगा कि महीना हो गया है मैंने कुरान खोला नहीं है, महीना हो गया है मैंने कुरान देखा नहीं है। देखो तुम कहाँ हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज एक आदमी को खड़ा कर दीजिए मेरे सामने, मैं उससे सवाल करूंगा कि तुम कौन हो? वो बोलेगा खुदा का बंदा। लेकिन वो कब आता है नमाज पढ़ने के लिए रमज़ान में? वो कब आता है नमाज पढ़ने के लिए जनाजा? गौर कीजिए खुदा का बंदा कैसा है वो। अगर हम आपको खड़ा करके पूछें आपका नबी कौन है, तो आप डायरेक्ट दावे से बोलेंगे, सटासट बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे कि मैं आखिरी नबी का उम्मती हूँ। लेकिन सुन्नत पर कितना खड़ा है इसको कोई साबित नहीं कर सकता। ये देखिए कि दुनिया की मोहब्बत ने हमें कहाँ पहुँचाया।
हमें खुदा से भी दूर कर दिया, नबी से भी दूर कर दिया, कुरान से भी दूर कर दिया। आज सच्चा पक्का वादा कीजिए अपने खुदा को सीधे रमज़ान में, अपने नबी को सीधे रबीउल अव्वल में और